नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेकफ्लो एकेडमी में। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफायर के बारे में। तो आइडेंटिफायर के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो कोर्स है वो टेकफ्लो एकेडमी पे लाइव हो चुका है ओनली 2499 में। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करनी है तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ डेमो के लिए आपको सिर्फ कोई कोर्स देखना है कि आपकी फैकल्टी कैसे पढ़ा रही है या फिर कैसे वहाँ पे पीडीएफ वगैरह अपलोड हो रही है, तो आप ओनली 11 रुपीज में भी अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड रहेगा, कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा स्टूडेंट को कि कैसे अपना फैकल्टी पढ़ा रही है और उसको कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। तो देखो, आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है। आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज में वे नाम होते हैं जो वेरिएबल, जो फंक्शन या फिर एरेज और अन्य यूजर डिफाइंड एलिमेंट्स को पहचानने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, आइडेंटिफायर वर्ड से आपको क्या पता लग रहा है। यहाँ से आइडेंटिटी वर्ड का नाम निकल के आ रहा है। आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान। तो लोग आपको कैसे पहचानते हैं? आपके नाम से पहचानते हैं। वैसे ही सी लैंग्वेज में जो आपके छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे? उनके नाम से पहचानेंगे। तो जो उनका नाम है, उनकी पहचान है, उसी को क्या बोलते हैं? हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो अगर मैं आइडेंटिफायर की सिंपल सी डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे नाम जिनके थ्रू किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन, एरे, इन सब चीजों को पहचाना जा सकता है, प्रोग्रामर जिससे उनकी पहचान कर सकता है, उनको क्या बोलेंगे? हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। ये प्रोग्रामिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को पहचानने में मदद करते हैं। कि हमारे प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डेटा स्टोर कराते हैं हम। बिना डेटा के तो कुछ काम होता ही नहीं, आपको पता है। तो इन डेटा किसमें स्टोर होता है? आपका वेरिएबल में स्टोर होता है। और वेरिएबल भी क्या होता है? एज ए आइडेंटिफायर ही वर्क करता है। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, किसी एरे का नाम हो सकता है। इन सब चीजों के नाम जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। यानी उससे किस चीज को पहचाना जाए, किसी चीज को कैसे पहचाना जाए, वो क्या है? उसकी आइडेंटिटी है। उसी आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं? हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्लियर? आगे आपका एक आइडेंटिफायर का नाम यूनिक और मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि कोड समझने में आसानी हो। कहने का मतलब क्या है? जब आप आइडेंटिफायर को लिखते हो तो आपको ऐसा नहीं कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख दिया जो समझ में नहीं आ रहा। आपको एक ऐसा आइडेंटिफायर बनाना है, यानी ऐसा वेरिएबल का नाम यूज करना है या फिर ऐसे फंक्शन का नाम यूज करना है जो कि क्या हो? आपका मीनिंगफुल हो। ऐसे नहीं कि कुछ का कोई मीनिंग ना निकले। अगर मीनिंग नहीं लिखने का तो प्रोग्रामर को समझ में नहीं आएगा कि क्या काम करता है वो। तो मीनिंगफुल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब आप दो सेम तरीके के आइडेंटिफायर अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मान लो ए नाम से, तो मैं ए नाम से सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, दूसरे को नाम मैं ए नहीं दे सकता। ए के अलावा कुछ और नाम मेरे को वहां पे देना पड़ेगा। तो यूनिक होना चाहिए और दूसरा मीनिंगफुल होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल के देखते हैं। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे इंट एज, यानी कि एज नाम का मैंने क्या बनाया? ये वेरिएबल यहाँ पे बनाया है। क्लियर? तो वेरिएबल भी क्या होता है? आपका एक आइडेंटिफायर ही होता है। तो एज क्या है? यहाँ पे आइडेंटिफायर है। एक दूसरा है फ्लोट सैलरी। सैलरी भी क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल ही है, तो ये भी क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। अगला आपका वॉइड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? यहाँ पे ये एक फंक्शन है। डिस्प्ले क्या है? यहाँ पे फंक्शन है। कैसे पता लगा फंक्शन है? क्योंकि पता है आपको, किसी भी नाम के आगे दो पैरेंथेसिस आपको दिख जाते हैं तो मतलब वो क्या है? यहाँ पे फंक्शन है। तो एक फंक्शन का नाम भी क्या होता है आपके पास? आइडेंटिफायर ही होता है। तो किसी फंक्शन का नाम हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, किसी एरे का नाम हो गया, सबके सब क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं। क्योंकि मैं इसको देखो, सैलरी जो लिखा हुआ है, अब मैं पहचान कैसे रहा हूँ इसको कि ये सैलरी है? क्योंकि इसके नाम से पहचान रहा हूँ। तो इसका नाम क्या हुआ? एज ए आइडेंटिफायर यहाँ पे वर्क करता है। आगे चलते हैं। तब आइडेंटिफायर के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि आइडेंटिफायर में क्या क्या चीजें होती है। तो पहला फीचर जो है इसका, ये है यूजर डिफाइंड होते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? यूजर डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो यूजर खुद से लिख रहा है। यूजर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कोडर की बात हो रही है, जो डेवलपर है, जो यहाँ पे कोडिंग कर रहा है प्रोग्राम की, उसकी बात हो रही है। यानी जो डेवलपर है वो खुद ही अपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर करता है। क्लियर? तो दो चीजें होती है, एक तो होती है प्री डिफाइंड और दूसरी होती है यूजर डिफाइंड। एक क्या होती है? प्री डिफाइंड। ये दोनों वर्ड जो है आपको बहुत बार एग्जाम में या फिर कोडिंग वगैरह में देखने को मिलेंगे, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। तो देखो, एक बार इनका मतलब समझ लो ना तो बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्री डिफाइंड का मतलब क्या है? प्री मतलब पहले से, डिफाइंड मतलब डिफाइन किया है। यानी ऐसी चीज जिसका काम पहले से डिफाइन किया हुआ है वो क्या है? प्री डिफाइंड है। इसका दूसरा नाम बिल्ट इन भी होता है। क्या होता है? बिल्ट इन, यानी पहले से जो बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड बोलते हैं।
उसके अपोजिट दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड। ऐसी चीज जो यूजर, जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर या फिर आपका जो डेवलपर है वो खुद से बनाता है खुद की नीड के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलेंगे हम, यूजर डिफाइंड बोलते हैं। क्लियर। तो आपके जो आइडेंटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी कि प्रोग्रामर द्वारा खुद ये डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव के बारे में हम अपने कीवर्ड वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग माना जाता है। स्मॉल लेटर बोले तो यहाँ पे लोअर केस की बात हो रही है, लोअर केस, यानी फॉर एग्जाम्पल ए बी एक्स वाई, ये लोअर केस की बात हो रही है, और कैपिटल लेटर मतलब अपर केस। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, लोअर केस और अपर केस को अलग अलग यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आपका अल्फाबेट और डिजिट्स का उपयोग किया जाता है, यानी आइडेंटिफायर में किसका यूज किया जाता है, अल्फाबेट्स यानी एबीसीडी या फिर डिजिट मतलब 0 1 2 3 का यूज किया जाता है। लेटर्स कौन से हो सकते हैं, ए टू जेड हो सकते हैं या फिर स्मॉल में भी हो सकते हैं, और डिजिट्स कौन सी होती है आपकी 0 to 9 हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, लेकिन पहला जो कैरेक्टर होता है वो क्या होना चाहिए, लेटर ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आप कोई आइडेंटिफायर बना रहे हो, मान लो आपने लिखा ए बी, तो ये एक करेक्ट आइडेंटिफायर है, ये वैलिड अपना चलेगा। अगर आपने लिखा ए टू, तो ये भी क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लेटर भी यूज कर सकते हैं और डिजिट भी यूज कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, आपका जो पहला लेटर है, पहला जो कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट ही होना चाहिए, ए बी सी डी इनमें से कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आपकी 5C लिखा मैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रही है, डिजिट से, तो ये वैलिड यहाँ पे नहीं है। तो आइडेंटिफायर का जो नाम स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, किसी ना किसी लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। या फिर एक और कंडीशन यहाँ पे आती है आपके पास कि लेटर के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। अभी आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं डिक्लेयर करने के, उनमें ये चीज आएगा। ठीक है। अगला आपका कीवर्ड नहीं हो सकते। क्यों कि नहीं हो सकते, क्योंकि कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका डेफिनेशन पहले से ही प्रोग्रामर फिक्स करके रखता है। यानी जब आप अपना कंपाइलर इंस्टॉल करते हो तो उनका कंपाइलर इंस्टॉलेशन के टाइम पे उनकी डेफिनेशन पहले से ही फिक्स होती है, तो इनको एज ए आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बात। सी भाषा के कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। क्लियर। अगला आपका रीडेबल और मीनिंगफुल होने चाहिए, यानी कि एक अच्छा आइडेंटिफायर ऐसा होना चाहिए जो कि अपने उपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी रैंडमली टाइप कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे XA9C, अब इसका कुछ मतलब निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। तो इसको एज ए आइडेंटिफायर आप यूज तो कर सकते हो, रूल्स के अकॉर्डिंग तो एकदम सही है, लेकिन जनरली आपको ऐसा यूज अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा। तो आपको आइडेंटिफायर ऐसा यूज करना चाहिए जो कि क्या हो, मीनिंगफुल और यूनिक हो। क्योंकि तो आपको पता है प्रोग्राम जब आपके बनते हैं तो 1000 10,000 ऐसे लाइन का भी आपको कभी कभी कोड लिखना पड़ जाता है। तो अब इतने बड़े कोड में कैसे पहचानोगे कि आइडेंटिफायर ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है। तो वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर आपको ऐसा लिखना चाहिए जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा, पहले मैंने एज लिखा, एज नाम का एक आइडेंटिफायर बनाया था, तो इससे साफ साफ पता लग रहा है ये आइडेंटिफायर क्या कर रहा है, एज को डिक्लेयर करने का काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे सैलरी लिखा था, सैलरी, उसे साफ पता लग रहा था कि सैलरी क्या है, यहाँ पे सैलरी को स्टोर करने का काम कर रहा है। लेकिन हमने रैंडमली कुछ भी लिख दिया जिसका कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं निकलता, तो ऐसे आइडेंटिफायर को यूज हमें नहीं करना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से होते हैं। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कौन से आइडेंटिफायर वैलिड होते हैं, कौन से इनवैलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एज लिखा मैंने, एज अपना क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट्स इसमें यूज हो रहे हैं, और अल्फाबेट तो आप एज में यूज कर सकते हो, है ना। एज आइडेंटिफायर आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो। कंडीशन क्या थी कि कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर आप यूज तो कर सकते हो बट बाद में लगा लो, बट पहले कभी नहीं लगाना। ठीक है। इनवैलिड कौन से हो गए, अपने ये वाले हो गए, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, स्टार्टिंग नंबर से कर दी, तो नंबर से कभी भी आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होता। अगला आपका टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स भी क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, क्योंकि अपन जो अंडरस्कोर है सिर्फ एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं अपन आइडेंटिफायर में, कौन सा, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर को एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर को पहले भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। अंडरस्कोर को बीच में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग किससे नहीं कर सकते आप, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकती, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट 1 2 3 ये वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे @name, तो ये इनवैलिड हो गया। क्यों, क्योंकि सिंबल में सिर्फ एक ही यूज कर सकता हूँ, कौन सा सिंबल, अंडरस्कोर सिंबल ही सिर्फ यूज कर सकता हूँ। क्लियर। उसके अलावा @ हो गया, स्टार हो गया, पॉइंट हो गया, आपका कोमा हो गया, ये सब आप सिंबल यूज नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर। क्लियर। लिखा हुआ है यहाँ पे रीजन, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, सिर्फ एक ही अलाउड है, कौन सा, अंडरस्कोर आपका।
मैं फ्लोट को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोट के आपका फ्लोट ऑलरेडी एक कीवर्ड है और कीवर्ड की डेफिनेशन पहले से फिक्स होती है, आप इनको एज आइडेंटिफायर कभी भी यूज नहीं कर सकते, तो कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड। अगला आपका टेम्प वेरिएबल, ये एकदम करेक्ट आइडेंटिफायर है, यूज कर सकते हो क्योंकि सारे के सारे क्या है अपने अल्फाबेट ही तो है, तो ये एकदम सही है। लेकिन अगर मैंने लिखा यहाँ पे इंट, तो इंट क्या है आपको, इंट एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकता हूँ। एक और बात जो यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं, कि यहाँ पे केस सेंसिटिव पढ़ा मैंने। केस सेंसिटिव का मतलब आपके अल्फाबेट जो होते हैं वो कैपिटल वाले स्मॉल वाले अलग अलग माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे एक ए नाम से, कैपिटल ए नाम से आइडेंटिफायर बना दिया और दूसरा बना दिया मैंने स्मॉल ए नाम से, तो होने का तो ये दोनों ए ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल लेटर में यानी अपर केस में है और ये वाला ये स्मॉल केस में है, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, सेपरेट सेपरेट, दोनों को सेम कभी भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, मैं अब आइडेंटिफायर के रूल्स देखते हैं कि हम किसको आइडेंटिफायर को वैलिड आइडेंटिफायर बोलेंगे और किसको इनवैलिड बोलेंगे। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया जाना चाहिए, तो देखते हैं कौन कौन से रूल होते हैं। तो आपको पहला रूल क्या है कि पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट, अल्फाबेट चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। हम बात कर चुके हैं पहले भी कि स्टार्टिंग कहां से कर सकते हैं, हम किसी अल्फाबेट से कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अलग सिंबल यूज नहीं कर सकते, कोई भी अलग नंबर यूज स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, ध्यान रखना। दूसरा आपका आइडेंटिफायर में स्पेसेस की अनुमति नहीं होती, कभी भी स्पेस यूज नहीं करना चाहिए। हम ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने लिखा है यहाँ पे ए फिर स्पेस दे दिया फिर जीई लिख दिया, ऐसा बिल्कुल हम कभी नहीं कर सकते। यानी आइडेंटिफायर में स्पेस कभी यूज नहीं कर सकते। अगर आपको स्पेस देना है तो आप किसका यूज कर लो, वहां पे अंडरस्कोर का यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो अलग अलग वर्ड का आइडेंटिफायर एक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे स्पेस यूज नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर लूंगा। क्लियर है बात? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मान लो टैग और मेरे को फ्लो, तो टैग और फ्लो के बीच में स्पेस नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करके ऐसे लिख दूंगा। क्लियर है चीज? तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो बट स्पेस वहां पे यूज नहीं कर सकते। अगला आपका केवल अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का उपयोग ही किया जा सकता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्लियर? सी भाषा की कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। ये भी हम देख चुके हैं पहले भी, कभी भी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं किया जाएगा। आइडेंटिफायर का नाम छोटा, स्पष्ट और अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण का मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए वहां पे, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। बिना मीनिंग का कुछ भी आइडेंटिफायर यूज कभी नहीं करना चाहिए। आप यूज तो कर सकते हो बिना मीनिंग का, लेकिन वो एक सही चीज नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि जब आपको बहुत लंबा कोड बनेगा ना, तो आपको आइडेंटिफायर का पता नहीं चलेगा क्या वाला आइडेंटिफायर क्या काम कर रहा है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते टाइम कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला आपका फिफ्थ नंबर पे कि स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट हो गया, हैशटैग, डॉलर साइन, परसेंटेज एंड, इनका उपयोग आइडेंटिफायर के नाम में नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं, कौन सा? वो आपका अंडरस्कोर। क्लियर? अगला है आपका लास्ट है, आइडेंटिफायर की लंबाई सीमित होती है, यानी जो आपका लेंथ हो गया आइडेंटिफायर की वो एक लिमिटेड में लिखनी चाहिए। आमतौर पर जो कि 31 कैरेक्टर का हम आइडेंटिफायर मानते हैं। अब ऐसा भी नहीं है आपको कोई 1000 या फिर 100 कैरेक्टर का आपने आइडेंटिफायर बना दिया, ठीक है? तो आइडेंटिफायर क्या रखना चाहिए, हमें मीनिंगफुल रखना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, आइडेंटिफायर जब आप डिक्लेयर करो तो उसका मीनिंगफुल रखना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं दो सेम नाम के आइडेंटिफायर आपने बना दिए। और तीसरा क्या है यहाँ पे, लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड का मतलब क्या, यहाँ पे छोटे से छोटा आपने को उसका नाम रखना है। कोई अपने बच्चे का नाम ऐसे थोड़ा रखता है, कोई 100 कैरेक्टर का नाम रख दिया, यहाँ पे नहीं रखता ना। छोटे से छोटा नाम रखने की अपन कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आगे भी अच्छे से यूज किया जा सके, यानी बोलने में अपने सही रहे, यूज करने में सही रहे। तो वैसे आइडेंटिफायर भी क्या होता है, एक तरह का नाम यूज होता है, किसी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम, किसी एरे का नाम। तो नाम हमें कैसा रखना चाहिए, एक यूनिक नाम रखना चाहिए, मीनिंगफुल नाम रखना चाहिए और एक लिमिटेड कैरेक्टर का नाम रखना चाहिए। क्लियर? आगे आगे है आपका आइडेंटिफायर का उपयोग कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो आइडेंटिफायर को एज ए वेरिएबल के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे इंटीजर एज नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैं वैल्यू असाइन कर रही क्या, 25, तो ये भी क्या एज ए वेरिएबल भी आइडेंटिफाई यूज कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे सैलरी भी हो गया, ये भी क्या है, एक आइडेंटिफायर के रूप में यूज किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका फंक्शंस के रूप में भी आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया। अब देखो डिस्प्ले, अब डिस्प्ले मैंने नाम का एक वेरिएबल सॉरी आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज किया है, तो डिस्प्ले एक मीनिंगफुल वर्ड है ना, इसलिए यूज किया है और छोटा वर्ड भी है। तो आपको ध्यान रखना है यूनिक हो, वेरिएबल अपना यूनिक हो, मीनिंगफुल हो और सबसे लिमिटेड कैरेक्टर में उसको नाम लिखना है। तो ये क्या हो गया, अपना एक आइडेंटिफायर हो गया फंक्शन के रूप में। एरे के रूप में भी आप यूज कर सकते हो आइडेंटिफायर को। जैसे मैंने यहाँ पे एरे बना दिया क्या, मार्क्स 5 नाम से, यानी
5 आपकी लिमिट का 5 अपने ब्लॉक्स का एक एरे बना दिया जिसमें मैं 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ अलग अलग। तो मार्क्स क्या है यहाँ पे, मार्क्स है एक एरे है और जिसको किसका रूप में यूज किया गया, एज ए आइडेंटिफायर यूज किया गया। अगला है आपका, नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर के रूप में, सॉरी नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर के रूप में। तो स्ट्रक्चर के रूप में मैं क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर का नाम है, तो नाम है मतलब क्या बन गया, ये बन गया आइडेंटिफायर। अगला आपका पॉइंटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो पॉइंटर एक क्या है, पॉइंटर देखो एक तरह का स्पेशल वेरिएबल ही होता है और कुछ नहीं होता। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। तो है तो वेरिएबल ही, और किसी भी वेरिएबल का नाम को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। तो ये पीटीआर नाम का क्या बन गया यहाँ पे, आइडेंटिफायर बन गया। क्लियर। आगे देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर आइडेंटिफायर। कि आइडेंटिफायर जब आप डिक्लेयर करो तो उसका नाम लिखते समय आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो कि पहले बात कर चुके हैं हम, वही सेम चीजें बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि कैसे आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो कैसा नहीं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है या फिर इनमें से कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो आप कैसे पहचान सकते हो, जब आपको ये सारे के सारे रूल्स पता होंगे कि कौन सा आइडेंटिफायर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। क्लियर। तो अपना क्या है, पहला है मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव नामों का उपयोग करना चाहिए, यानी यूनिक होना चाहिए और कुछ ना कुछ मीनिंग उसका निकलना चाहिए। लोअर केस और अपर केस दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट कन्वेंशन अपनाए। अपने कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि बीच में तो आपने लोअर केस यूज कर लिया बीच में आपने अपर केस यूज कर लिया। अगर आपको यूज करना है तो चाहे लोअर केस यूज करो चाहे अपर केस यूज करो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली उसको यूज करो। ठीक है। यदि आवश्यक हो तो मल्टीपल वर्ड्स को अलग करने के लिए अंडरस्कोर का उपयोग करें, जैसे कि टोटल मार्क्स। हम बात कर चुके हैं पहले भी कि 2 अलग अलग वर्ड अपने पास, टोटल और मार्क्स। अब आपको पता है आइडेंटिफायर में अपन स्पेस तो बीच में दे नहीं सकते, तो आपको दोनों को एक साथ कनेक्ट करके लिखना है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका शॉर्ट और कंसाइज नामों का प्रयोग करें। कंसाइज मतलब छोटे नामों का बात हो रही है यहाँ पे, ताकि कोड को पढ़ने और समझने में आसानी हो। अगर आपने बड़े बड़े नाम के आइडेंटिफायर बना दिए तो लिखने में भी प्रॉब्लम करेंगे और आपको समझने में भी दिक्कत करेंगे। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपका नाम जो रखो आइडेंटिफायर का वो शॉर्ट और कंसाइज हो। क्लियर। अवॉइड सिंगल लेटर आइडेंटिफायर, जैसे कि आपको एक्स वाई जेड की जब तक कि वे बहुत छोटे स्कोप में यूज न किया जाए, जब तक आप एक छोटे से, मान लो आपने एक वेरिएबल बना दिया एक्स नाम का। अब एक्स नाम का अगर आप कोई छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हो ना, तब तो ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई खूब सारे कोड का प्रोग्राम बना रहे हो, कोई 1000-1500 लाइन का कोड लिख रहे हो, तो वहां पे अपने को ऐसे छोटे छोटे सिंगल लेटर के नामों को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे रूल ब्रेक नहीं हो रहा, रूल तो एकदम सही है, लेकिन अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनको कोई मीनिंग नहीं है। देखो एक्स का कोई मतलब थोड़ा है, ए का कोई मतलब थोड़ा है। तो यहाँ पे क्या, जब लंबे प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पे दिक्कत ये कर सकते हैं। तो अगर आप छोटा प्रोग्राम बना रहे हो तब आप ऐसे सिंगल लेटर को यूज कर सकते हो, लेकिन जब बात होती है बड़े प्रोग्राम की तो आप ऐसे आइडेंटिफायर को यूज करने से अवॉइड करना चाहिए आपको। क्लियर। अब लास्ट में जो अभी हमने पढ़ा पूरी स्लाइड में, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो मेन बात क्या है, अपना आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम और अन्य एलिमेंट्स को नाम देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्लियर। इनका सही उपयोग कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आपने इनका सही से यूज किया तो कोड क्या होगा, अच्छे से रीड करने में आएगा, उसको मेंटेन भी अपन अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर। प्रोग्रामर को आइडेंटिफायर नेमिंग के सभी नियमों और बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोग्रामर कोड कर रहा है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए जो भी आपने रूल्स है आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के। क्लियर। सही आइडेंटिफायर से प्रोग्राम का डिबगिंग और मेंटेनेंस आसान हो जाता है। डिबगिंग का मतलब क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आती है, तो एरर को फाइंड करना और उसको सॉल्व करने को ही हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। तो नाम से पता लग रहा है, बग का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई एरर को बग बोलते हैं, और डीबग का मतलब क्या होता है, उस एरर को फाइंड करके सही करना। तो जब आप डीबगिंग और मेंटेनेंस की बात करते हो, अगर आपने आइडेंटिफायर सही से यूज कर रखे हैं, सही नाम लिख रखा है, तो उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ सकते हो कि यहाँ पे ये वाली एरर है। क्लियर है। तो ये था हमारा आइडेंटिफायर की क्लास। इसमें हमने देखे आइडेंटिफायर होते क्या है, किस तरीके से इनको डिक्लेयर किया जाता है, और कौन से वैलिड वाले हैं कौन से इनवैलिड है, ये कैसे पता लगता है। आपने सही से उसके रूल्स पढ़े होंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है और कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो इस क्लास के इतना ही, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब चीजें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है मन में तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।